FM लाइफलाइन। फोन इन प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अनिल पुंज। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमने टॉपिक चुना है स्मोकिंग, क्योंकि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। धूम्रपान कितना हमारे लिए खतरनाक है, इसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इस दिन को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक चुना है धूम्रपान यानी स्मोकिंग। इस विषय पर आपके सवालों के जवाब देने और अधिक जानकारी हमसे शेयर करने के लिए आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी नायक, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री और ब्रेन स्टिमुलेशन की एक्सपर्ट PGI चंडीगढ़ से। हम सबसे पहले डॉक्टर शालिनी नायक जी का इस प्रोग्राम यानी FM लाइफलाइन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू अनिल जी फॉर हैविंग मी हियर। स्मोकिंग क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, उसे किस तरह से छोड़ा जा सकता है और क्या किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे आपसे। लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे श्रोता जो हैं वो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। पहले उनके सवालों का जवाब दे दें आपके द्वारा, उसके बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। जरूर जी। हेलो, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है जी। नाम बताइए अपना, जगह का नाम। हाँ जी, नरेंद्र कपूर जी। हाँ जी, कहाँ से? नाम नरेंद्र कपूर, डेरा बसी से बोल रहा हूँ जी। डेरा बसी से। कपूर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। अच्छा, आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़ा हूँ, पहली बार। कमाल की बात है। और जुड़े पहली बार है, लेकिन सुनते तो रहते हैं ना? सुनता तो रहता हूँ। आज पहली बार कोशिश किया कि मैंने सोचा था सिगरेट के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, धूम्रपान के बारे में कपूर साहब बात कर रहे हैं और डॉक्टर शालिनी नायक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम जी, मैंने ना सिगरेट 40 साल से पी रहा हूँ जी। 10 साल मैंने बीच में छोड़ रखी थी। 40 साल से आप सिगरेट पी रहे थे और 10 साल के लिए आपने कपूर साहब बीच में छोड़ दी। कमाल की बात है। उसके बाद फिर मेरे को दोबारा शुरू हो गई। अरे 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 अरे, ऐसा ऐसा दोबारा शुरू हो गई। उसको पीते हुए 8 साल हो गए। और अच्छा, पहले तो मैंने बगैर कोई दवाई के छोड़ दी थी सर। अब नहीं छूट रही। आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन छूटती है, दूसरे दिन फिर लग जाती है तलब। तो कपूर साहब, मैं एक आपसे बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि 10 साल आपने बीच में छोड़ी, तो वो आपने किस तरह से छोड़ी वो भी बता दीजिए ना। बस खांसी उठती थी, एकदम छोड़ दी। सिगरेट की डब्बी फेंक दी मैंने उठा के। अच्छा अच्छा, अच्छी बात ये पूरा 40 साल का कंजम्पशन में ये है कि आप 10 साल के लिए सक्सेसफुली अपने आप छोड़ पाए हैं। वजह होंगी जैसे कि आपने एक फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम जो बताए, कॉफ करके, खांसी के वजह से। कोई नहीं है, खांसी नहीं रुकती थी, इसलिए वजह से मैंने छोड़ दी थी। हाँ बिल्कुल। मगर दोबारा जब आप शुरू किए थे, अभी आपका सेहत कैसा लग रहा है आपको? अभी शुरू में तो अच्छी नहीं लगती थी जी। कभी कभी कश मार लिया 2-4 दिन बाद, तो ऐसे करते करते शुरू होगी दोबारा। तो अब उसके लिए अब छोड़ी नहीं आ रही। एक दिन के लिए छोड़ देता हूँ, अगले दिन फिर दिल कर जाता है। बहुत मुश्किल लगता है आपको? हाँ, मुश्किल तो लगता है। हम इसे विड्रॉल करके कहते हैं। जब रेगुलरली आप लेते रहते हैं ना, तो आपकी बॉडी को आदत हो गई रहती है। इसके तंबाकू के अंदर निकोटिन करके एक पदार्थ होता है, मेनली उसी का एडिक्शन होता है। ठीक है, तो वो कोई मेडिसिन है? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है उसके लिए मेडिसिन। कपूर साहब, आप पहले डॉक्टर साहब की बात पूरी सुन लीजिएगा। ठीक है जी जी। तो ये जो तंबाकू के अंदर निकोटिन जो है ना, वो अपने दिमाग के ऊपर काम करता है। उसी के कारण ये एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है और शरीर भी डिपेंड हो जाता है। जब आप अचानक छोड़ देते हैं तो वो काफी सडनली बॉडी को ऐसा होता है कि बिना निकोटिन का उसको रहना पड़ रहा है। तो आप काफी बारी ऑब्जर्व किए होंगे कि आप इरिटेटेड हो जाते हैं जिस दिन आप स्मोक नहीं किए रहते हैं, क्योंकि क्योंकि वो माइंड में बिना निकोटिन का रहना, तो वो रेस्टलेस हो जाता है और शरीर भी बहुत रेस्टलेस हो जाता होगा। आप एक जगह पे नहीं बैठ पाते होंगे, बहुत अनईजी वाला फीलिंग होता है शरीर में, किसी चीज के भी बनने लग जाती है सर। हाँ जी,
हाँ जी। पर्टिकुलरली सुबह के वक्त आपको टॉयलेट जाने में दिक्कत होती है सर, जब छोड़ देते हैं तो? हाँ जी, टॉयलेट जाने में दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी एक रीजन होती है। जब निकोटिन शरीर में से निकल जाता है तो कब्ज हो जाती है, दिमाग में भी कंसंट्रेट किसी चीज पे करना मुश्किल होती है, नींद कम होना, भूख ज्यादा लगता है, वेट गेन होना लगता है। ये सारी चीजें हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं सर। ठीक है, आप अचानक अगर छोड़ देंगे तो ये विड्रॉल सिम्टम्स के वक्त क्या होता है, ये क्रेविंग जो हम कहते हैं ना, तलब या तोड़ होना, ठीक है, इन चीजों को मैनेज करना अपने आप ही बहुत मुश्किल होता है। 2 रकम के ट्रीटमेंट है जो कि आप एक्चुअली पूछ रहे थे इस कॉल में। एक तो काउंसलिंग है सर, जिसमें हम आपको ये तलब को कैसे मैनेज करना है, ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स को अपने आप कैसे मैनेज करना है, ये चर्चा किया जाता है बहुत विस्तार रूप में। काफी सारे सेशंस लेते हैं हम, 6 से 10 सेशंस डिपेंडिंग अपॉन आपकी जरूरत कितना है। और दूसरी दवाइयां मतलब एक है जो निकोटीन मैंने बोली है, केमिकल जो तंबाकू में रहता है, वो निकोटीन आपके शरीर में से निकल जाने की वजह से ये विड्रॉल हुआ है ना, तो वो निकोटीन रिप्लेस कर सकते हैं हम आपके बॉडी में, ताकि आपको ये विड्रॉल ज्यादा महसूस ना हो, वो परेशानी ना हो। जी जी, बिल्कुल, आराम से आप इस आदत को छोड़ पाएं। हाँ जी जी जी। जैसे कि निकोटीन गम्स के रूप में आते हैं, च्यूइंग गम के रूप में, और लोसेंजेस के रूप में आते हैं। जी कपूर साहब, हाँ जी, जिस तरह से डॉक्टर नायक ने आपको बताया काउंसलिंग करते हैं, इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक बार पीजीआई विजिट करें और वहां डॉक्टर साहब से मिलें और तमाम जो जानकारी है इत्मीनान से आप वहां से लें। ठीक है सर। लेकिन जो आपने विल पावर दिखाई थी ना अपनी, वो 10 साल जो छोड़ा है आपने, जो इच्छा शक्ति है छोड़ने की, उसे और प्रबल बनाइए। एज के हिसाब से उस वक्त तो छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ी जा रही। अब मेरी 60 नहीं, अब भी छूट सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी डॉक्टर आपको पीजीआई में बैठे हैं, आप जरूर जाएं और दिखाएं उनको, आपको एक रास्ता मिलेगा। बलगम रहने लग गया पर आदत नहीं छूटी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। खास दिन होता है जी, किसी भी डे आ सकते हैं आप। सोमवार से लेके शनिवार तक किसी भी दिन आप आ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हमारी ओपीडी रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। यश कुमार वर्मा की प्यार भरी नमस्कार। यश भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे आज के इस टॉपिक में आप कैसे? जी, आपका तो दूर दूर नाता नहीं, पर मैं अपना कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हाँ, मेरे बिल्कुल, जो बिल्कुल। साथ में है ना, जी 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 जी, मैं उनको मतलब ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। बिल्कुल पूछिए, मैं तो आपसे जरा सा मजाक किया था। नहीं, वो तो सही बात है आपकी, मैं भी सोच रहा था। हाँ। मेरा टॉपिक तो है नहीं, चलो फिर जी भी जी ऐसा होता जी, है कि बिल्कुल जुड़े रहते हैं हम उनको, जैसे रेडियो। नहीं, यू आर वेलकम। और डॉक्टर शालिनी नायक हमारे साथ हैं, स्मोकिंग पर जानकारी दे रही हैं, ये क्यों होती है, इसे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। आप अपना सवाल करें। पहले ये बताइए, अनिल शालिनी नायर है या नायक है? नायर, शालिनी नायक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, पीजीआई चंडीगढ़। ऐसा था अनिल भाई कि सुबह मैंने जब सुना ना प्रोमो में जी, तो मैंने इनके ऊपर ना लाइनें लिख दी, कोई नाम तभी क्लियर कर रहा था। एक तो मैं आपके लिए कुछ लाइनें लिखी इन्होंने डॉक्टर साहब, तो यश जी ने। पहले वो ये बताना चाहते हैं, धूम्रपान के ऊपर ही है। हाँ बताइए। हाँ, पीते पीते कहीं भी लगा देते हैं ये फायर, काम करना बंद कर देते इनकी बॉडी की कई वायर जी, चलने फिरने के लायक नहीं रहते इनके दोनों टायर, घर वाले रोज धमकी देते कंप्लेंट करानी है जाकर आज दायर, अपनी हद पार कर बन जाते हैं यह पूरे कायर, इससे अच्छा तो यह बन जाएं छोटे या बड़े शायर, आपका कहा नहीं मानने वाले जल्दी हो जाते फिर एक्सपायर। एफएम लाइफलाइन में आए हैं आज इसी पर समझाने डॉक्टर शालिनी नायक। वाह 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 वाह। और जहां आपने एक्सपायर की बात की ना, बस वही उस मुद्दे पर बात होती है, काम होता है कि वो स्थिति ना आए। हाँ, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, आप बहुत बढ़िया लिखे हैं। नहीं, ऐसा है कि तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जो धूम्रपान के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं ना, मैं भी चाहता हूँ कि धूम्रपान बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि मैं तो इस चीज से बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन जो मेरे साथी है ना परिवार में, वो जुड़े बहुत पीते हैं, 20 सिगरेट पी जाते हैं, मुझे बड़ा दुख आता है। मैं समझाता हूँ उनको। तो नील भाई यही कहूंगा कि जैसे मेरे साथ वाले 2 डिब्बी है, मतलब 2 सिगरेट की डिब्बी है, 20 सिगरेटें होती हैं,
वो घंटे घंटे में, आधे घंटे में पी जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको कैसे समझा पाऊँ कि वो इस बुरी बीमारी से बहुत दूर हो जाए। ये समझाना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि इनके जो दोस्त हैं वो डिब्बी पे डिब्बी सिगरेट की पिए जाते हैं, तो इनसे देखा नहीं जाता। ये उन्हें समझाना चाहते हैं, कैसे समझाएं। और डॉक्टर साहब की बात को सुना जाए। डॉक्टर साहब, इनके मैसेज में और इतनी प्यारी इन्होंने लाइनें लिखी, पहले तो इनका धन्यवाद करते हैं। एक तरह का मैसेज इन्होंने दिया। इनके सवाल में, इनकी बातों में बहुत सारे सवाल थे। बिल्कुल, आप कुछ संक्षिप्त में बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? यश जी, आप जो ऑब्जर्व किए हैं, इसी चीज को लेके आज 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। हर साल एक थीम है। इस साल का थीम आके प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट है। शायद इस थीम में आप जो पूछ रहे थे उसका आंसर मिल जाएगा। उसका सार छुपा है। हाँ, उसका सार छुपा है, क्योंकि एक डेडिकेटेड डे साल में इसलिए रखा गया है ताकि उस दिन लोग इसके बारे में अवेयरनेस पाए और सोचे और कोशिश भी करे कि वो छोड़ दे स्मोकिंग को, तंबाकू को। ऐसा एक रीजन बनने के लिए ये थीम रखा गया है। मगर ये थीम इतना बड़ा है, देखिए, एनवायरनमेंट करके बोला गया है। एनवायरनमेंट में क्या क्या है? पेड़ पौधे हैं, समुंदर के सारे प्राणी हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम सब भी हैं। ओके, ये स्मोकिंग का जो है, और स्मोक के साथ साथ अगर मुझे समझाना है 4 डिफरेंट वेज में कैसा ये इम्पैक्ट करता है। ये तंबाकू का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है, उस चीज के लिए 300 सिगरेट बनाने के लिए एक बड़ा 30 फीट पेड़ को कट करना पड़ता है। उसका इस्तेमाल होता है। इतना नुकसान होता है। हाँ, और मानो कि अभी मार्केट ऐसा है कि 100 करोड़ सिगरेट बिकते हैं साल में, तो कितने पेड़ काटे जाते होंगे हम समझ सकते हैं। और दूसरी लेवल पे ये होता है कि ये पूरा तंबाकू का पैकेजिंग जो रहता है, वहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, पेपर का इस्तेमाल होता है। अपने एनवायरनमेंट में बहुत कुछ नुकसान होती है। तीसरा लेवल पे आके यूसेज, जो कि तंबाकू, ये स्मोकिंग जो रहता है उसमें एक ही केमिकल नहीं, टोटल 7000 केमिकल्स होते हैं। और ये केमिकल ऐसा है कि जो इंसान स्मोक करता है उसे फर्स्ट हैंड स्मोकिंग कहते हैं। उनको तो डेफिनेटली नुकसान होगा, और उनके बाजू में रहते हैं और आसपास में जो रहते हैं, जब वो हवा को ये ब्रीथ करते हैं उसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। ये इतना ही नहीं, बल्कि जब मानो स्मोकर उस जगह से हट भी जाए, वो वातावरण में वैसे ही रहता है। ये सारे केमिकल्स बहुत घंटों के लिए, दिनों के लिए, उसे थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। जी यश जी, अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और फिर से अगर आपको कोई नाराज हो आपके समझाने पर, आप उनसे कहिएगा कि देखिए ये एनवायरनमेंट पे इसका असर है। कल को आप अगर अपने घर के भीतर पिएंगे तो आप अपने घर के पूरे एनवायरनमेंट को दूषित करेंगे। हाँ। और सही है डॉक्टर साहब। इनकी बात सुनकर ये लगा कि अगर मैं पीता होता ना सिगरेट, तो मैं अभी कसम से छोड़ देता कि भाई इतना मैं प्रदूषण खराब कर रहा हूँ देश के। हाँ, डॉक्टर, हमारे सब आपके जितने रिस्पॉन्सिबल होते। प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है जी। हाँ जी, नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ। अच्छा बेदी जी, डॉक्टर शालिनी नायक हमारे साथ हैं। हाँ। और जल्दी से अपना सवाल कीजिए, क्योंकि वो बहुत कुछ बताना चाहती हैं और हम भी चाहते हैं कि आज सब कुछ पूछ लें। ठीक है। हेलो जी मैडम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम जी। डॉक्टर, देखिए, स्मोकिंग के लिए एक इलाज है पैचेस, पर वो ट्रीटमेंट बड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ जी। क्योंकि मेरे ब्रदर बहुत स्मोक करते थे, तो एक बार US के, तो वहाँ मेरी सिस्टर ने पैचेस से ट्रीटमेंट कराया। तो 1 महीने बाद जब वो कार में एंटर किए तो उसने कहा किसी ने स्मोक तो नहीं किया, मुझे बड़ी नफरत है स्मोकिंग से। तो इलाज तो ये पक्का है, पर ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। हाँ। थोड़े सस्ते तरह से मिले पैचेस, ताकि लोग स्मोकिंग जैसे जहर से बच जाएं। डॉक्टर साहब, जवाब देने से पहले मैं भी ये चाहूंगा कि ये इलाज है क्या, ये भी बता दीजिए। जैसे पिछले कॉल में हमने निकोटिन रिप्लेसमेंट करके जो बात किए हैं, वैसे वो गम्स के रूप में आते हैं, लोसेंजेस के रूप में आते हैं और पैच के रूप में आते हैं। इन सब में से पैच बहुत महंगा होता है। पैच का एडवांटेज ये है कि बस वो एक स्किन के ऊपर हम लगा देते हैं उसको, और वो थ्रू आउट द डे उसमें से निकोटिन रिलीज होते जाता है धीरे धीरे। तो कहाँ लगाते हैं? स्किन में कहाँ लगाते हैं? स्किन पे अक्सर हम हाथों पे, बैक साइड,
पीछे चेस्ट रीजन में, और जहाँ पे बाल कम होते हैं उन जगहों पे हम लगाते हैं। वो सुबह स्नान करने के बाद उनको लगाने के लिए कहते हैं ताकि वो 24 घंटे लगा रहे। हाँ, लगे रहे। वैसे मैं मानती हूँ मैडम जी कि पैचेस बहुत महंगा है, मगर अक्सर हम गम्स इस्तेमाल करते हैं, च्यूइंग गम्स, वो अफोर्डेबल रहता है। हाँ जी, सामने मेरे नेबर है, क्योंकि पैसिव स्मोकर ज्यादा हार्मफुल होता है उसके लिए। बिल्कुल, एक्टिव से ज्यादा पैसिव सफर करता है। जी 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 वो सिगरेट पी रहा था तो उसकी बेटी ने ऐसे हाथ से धुआं पीछे किया ना, तो उसके दिल को इतनी बात लगी, उस दिन से उसने सिगरेट ही छोड़ दी। बिल्कुल, ये होता है यहाँ फ्लिक ऑफ टाइम, यहाँ ट्रीटमेंट। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बेदी जी आप। मुझे भी लगता है कि जब दिल पे लगती है ना, तब आदमी इसे छोड़ देता है अचानक से। बात जब तक हमारे दिल को नहीं लगेगी कोई भी सुधार नहीं हो सकता। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेदी जी। हाँ जी, थैंक यू जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता रहे थे कि दिल पे जब लगती है, या हम दिल पे लगने की बात कह रहे थे, कोई भी काम हो जब दिल पे लगता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसे छोड़ देते हैं, पॉजिटिव को करने लग जाते हैं। हाँ जी। आप ये बताइए कि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उससे हमारे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं और क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है? बहुत सही सवाल पूछे हैं अनिल जी आप। स्मोकिंग अपने शरीर में हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो वो खर्चा कर रहे हैं पैसे, वो सिर्फ सिगरेट खरीदने के लिए नहीं, अपने ऑर्गन्स का जो डैमेज हो रहा है उसके लिए भी वो पैसे पे कर रहे हैं। और वो इतना ज्यादा कॉस्ट है स्मोकिंग सिगरेट्स का कि वो तो सिगरेट का कॉस्ट एक है, दूसरा अपने बॉडी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि स्मोकिंग अगर छोड़ दे तो बहुत सारे चीजें कम हो सकती हैं उस इंसान में, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, 12 डिफरेंट ऑर्गन्स में वो कैंसर कॉज करता है। और ऐसा भी है कि वो हम वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉजेज फॉर डेथ करके भी हम कहते हैं। 1 in 5 डेथ्स आर ड्यू टू स्मोकिंग। यस जी। एंड लंग कैंसर, 10 लोगों में जब लंग कैंसर होता है, 9 लोगों में स्मोकिंग हिस्ट्री पाया जाता है। उतना कॉमन कॉज है। और औरतों में भी जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनमें स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर से भी। और स्ट्रोक आप शायद सुने होंगे, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक करके, ये दोनों रकम के स्ट्रोक्स 4 गुना ज्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं। रिस्क उसके पीछे जो कारण है वो स्मोकिंग का है। और कैसा एग्जैक्टली करता है ये पूरा स्ट्रोक? एक ऐसा है कि ब्लड सप्लाई कम कर देता है वो बॉडी ऑर्गन्स को, और दूसरा के स्मोकिंग खून क्लॉट होने में जमने लगता है। जी जी। तो उस वजह से दोनों के कारण स्ट्रोक हो जाता है। उस ब्रेन एरिया को या हार्ट एरिया को ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है या कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने अपनी बातचीत में महिलाओं का जिक्र किया, तो आमतौर से पुरुषों की बात होती है स्मोकिंग को लेकर। अब मुझे ये बताइए कि महिलाएं जाने अनजाने में जब स्मोकिंग करती हैं तो क्या बुरा प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है, उनकी सेहत पर पड़ता है, और क्या हो सकता है? गर्भावस्था में भी स्मोकिंग करती हैं? आपने जो सवाल पूछे बहुत सीरियस मैटर है सर। आजकल महिलाएं भी स्मोकिंग करना शुरू की हैं, और ये शुरू करने के पहले महिलाएं सेकेंड हैंड स्मोकिंग करके, हम जो कहते हैं, जो घर पे उनके हस्बैंड या बाकी, तो वैसा सेकेंड हैंड स्मोकिंग का एक्सपोजर पहले था उनको, और आजकल फर्स्ट हैंड स्मोकिंग भी ज्यादा हो रहा है। मगर दोनों का उनके हेल्थ के ऊपर प्रभाव तो डेफिनेटली है। एक तो खुद के लिए यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा होता है उनमें, और स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा है जी। और लंग कैंसर्स, ये सारे उनमें प्रॉब्लम्स होंगे। दूसरा आके जो आपने पूछे थे, प्रेग्नेंट महिलाएं में क्या होता है, क्या बच्चों पे असर पड़ता है? बिल्कुल सर। एक होता है प्री टर्म लेबर, मतलब पूरा प्रेगनेंसी का टर्म होने के पहले ही डिलीवरी हो जाना, अर्ली डिलीवरी। दूसरा उसका कारण ये स्मोकिंग होता है। और स्टिल बर्थ करके, जब बच्चे का डिलीवरी के पहले ही पेट के अंदर ही उनका डेथ हो जाना, स्टिल बर्थ, ये चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं जब स्मोकिंग करते हैं, फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड। और बच्चे का वेट भी बहुत कम हो जाता है।
लो बर्थ वेट बेबीज, उनका बॉडी वेट 2 किलो से भी कम होता है बर्थ के टाइम पे। और बच्चे के लिए भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनको। जी। जब पैदा होते हैं वो पूरा कंप्लीट फेस फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लेफ्ट्स फॉर्म होते हैं लिप एरिया में, नोज एरिया में, मुंह के अंदर, ऐसे सारे इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होता है। हम ओरोफेशियल क्लेफ्ट कहते हैं, ये भी ज्यादा होता है। ये भी ज्यादा होता है? हाँ जी। तो इसका इलाज हो जाता है वैसे? इनके इलाज तो है, ओरोफेशियल क्लेफ्ट का इलाज है, लेकिन जो बाय बर्थ प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक रहती होगी। जी। बेबीज के दिमाग के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब माँ को एडिक्शन होता है, ऐसा है कि बच्चे को भी एडिक्शन हो जाता है, और पैदाइश के टाइम पे उनको विड्रॉल हो जाती है बेबीज में, पहले मंथ में उनके लिए बहुत ज्यादा होता है वो सब सहना। मतलब एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे स्मोकिंग से तो बचना ही है, एक्टिव से भी बचना है, और सेकंड हैंड जो आपने बताई पैसिव स्मोकिंग है उससे भी अपने आप को बचा के रखना है। बिल्कुल, अपने को भी और अपना जो भविष्य वो पाल रही हैं उसे भी बचा के रखना है। हाँ जी। तो धुआं मतलब इतना खतरनाक है, धीरे धीरे ये जो नुकसान पहुंचाता है। तो डॉक्टर साहब, हमने स्मोकिंग के बारे में आपसे बात की, आपने बताया, और वाकई बातें सुन के मुझे लगता है कि जो पीता होगा आज से वो तौबा कर लेगा और कानों को हाथ लगाएगा कि मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं, इलाज का तरीका क्या है? जब आपके पास कोई पेशेंट ओपीडी में आता है तो इलाज करने का क्या तरीका होता है? आप क्या काउंसलिंग करते हैं, दवाइयां देते हैं, या उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं? थोड़ा सा हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से समझा दीजिए। हम उनको काउंसलिंग करते हैं, ये हर पेशेंट का काउंसलिंग होता है हमारे ओपीडी में। साथ साथ कुछ पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन उनका कितना एडिक्शन है, वो सिवियरिटी लेवल को लेके हम नेक्स्ट मेडिकेशन का ट्रीटमेंट भी प्लान करते हैं। कुछ लोगों को विड्रॉल ज्यादा हो जाता है, उनको हम निकोटिन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बावजूद भी जब नहीं छोड़ पाते हैं तब हम कुछ टैबलेट्स भी है एडिक्शन को लेके पर्टिकुलरली, वो दिया जाता है। और नया एडवांस्ड फैसिलिटी भी पीजीआई में अभी अवेलेबल है, जो कि ब्रेन स्टिमुलेशन। कुछ पेशेंट्स में इन सारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी जब नहीं छोड़ पाते हैं तब हम ये ब्रेन स्टिमुलेशन का ट्रीटमेंट भी देते हैं। बेटर है कि जितनी जल्दी आदमी आपके पास पहुंच जाए तो उतना बेहतर रहता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बच्चों में जब ये आदत बननी शुरू होती है तो अमूमन पेरेंट्स को मालूम नहीं चलता, वो चोरी छुपे स्मोकिंग करते हैं। उसकी वजह क्या होती है और उसे छुड़ाने का तरीका क्या है? अक्सर ये बच्चे हाई स्कूल के होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ स्मोकिंग शुरू करते हैं। उनको शौक होती है कि दोस्तों के साथ दोस्ती बनाने के लिए एक रहता है कारण, दूसरा उस उम्र में अटेंशन पाने के लिए भी करते हैं। तीसरा ऐसा है कि काफी सारे फिल्मों में हीरोज, विलन, उनका स्मोकिंग दिखाया जाता है, तो इनको वो एक साइन ऑफ हीरोइज्म करके भी लगता है दिखाने के लिए। तो इन सारे कारण की वजह से बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं स्मोकिंग के तरफ। मगर इसे स्मोकिंग को हम गेटवे ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि जब इससे शुरू होता है धीरे धीरे उनको बाकी के लत होने का भी रिस्क, बाकी नशे करने की आदत हो जाती है। तो पेरेंट्स कैसे देखें, किस तरह से बिहेवियर को समझें कि हाँ अब कुछ ही अलग कर रहा है या कुछ बता नहीं रहा है? कुछ आपके ओपीडीज में ऐसे केसेस आते होंगे? हाँ जी। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ती बना के रखे, पर्टिकुलरली टीनेज बच्चों के साथ दोस्ती बने रखना जरूरत है। इस उम्र में उनको बहुत सारे रिस्क होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी वो शायद नशे की तरफ बढ़ते होंगे। तो इन सारे कारणों के लिए पेरेंट्स उनके साथ दोस्ती बना के उनके साथ बातें करना जरूरत है, और एक फ्रेंडली माहौल बनाना जरूरत है। उनके साथ ये नशे के बारे में चर्चा भी करना जरूरत है। तो ये आदत तो बहुत बुरी आदत है, एक बार ये आदत पड़ जाए तो छोड़नी मुश्किल होती है, मगर हर बारी हमारे लाइफ में चॉइसेस भी होती है, छोड़ने का भी एक चॉइस बना सकते हैं। अगर कोई छोड़ना चाहे तो एक दो बातें बताइए, क्या करना है? डॉक्टर के पास तो जाना है अपने तौर पर, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद ये डिसाइड नहीं करता कि हाँ मैंने इस लत को छोड़ना है, तब तक वो बात बनती नहीं। तो डॉक्टर के पास आने से पहले उसे खुद अपने आप क्या तैयारी करनी चाहिए?
अपने आप ऐसे कर सकते हैं कि एक क्विट डेट करके रहता है, जो कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं कि ये मेरा डेट है जहाँ पे मैं ये आखिरी सिगरेट में स्मोक करूंगा। वैसे एक क्विट डेट तय करना है। और रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं उनको विड्रॉल होता है। विड्रॉल को अपने माइंड में रखते हुए कुछ उनको मेजर्स लेना है, जैसे कि फिजिकली एक्टिव रहना है। जो स्मोकिंग कर रहा था अपने दिमाग पे माइंड को उत्तेजित जो कर रहा था, आप अपने माइंड को और शरीर को उत्तेजित रखना जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, आजकल मीडिया में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, वहां घुमा फिरा के बताया जाता है और बहुत सी ऐसी चीजें, फ्रेशनर्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं। क्या उनमें कंटेंट होता है टबैको का? ज्यादातर ये जो एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहे हैं फ्रेशनर के, उसमें तंबाकू होती है। वो ध्यान से उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लेना अच्छी होती है, क्योंकि ये एक रकम का सरोगेट एडवर्टाइजिंग करके कहा जाता है। क्योंकि आजकल अपना गवर्नमेंट बैन रखा है तंबाकू का, शराब का, इन सारे चीजों का एडवर्टाइज करने से बैंड है। उस वजह से काफी सारे ये टोबैको इंडस्ट्री वाले एडवर्टाइज माउथ फ्रेशनर के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए सावधान रहना जरूरत है। अपने विवेक से हमें काम लेना चाहिए। बिल्कुल। तो बेहतर तो यही है कि तंबाकू को हम नो ही कहें। हाँ जी, ऑलवेज से नो। यस जी जी। डॉक्टर, अब प्रोग्राम का समय लगभग हो चुका है और समाप्ति की ओर है। जाने से पहले आप धूम्रपान को लेकर, वर्ल्ड नो टोबैको डे को लेकर 31 मई को है, उसे लेकर कोई संदेश देना चाहें हमारे तमाम सुनने वालों के लिए? इस वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन मैं यही कहूंगी कि जो स्मोकिंग करते हैं और वो छोड़ने के जब डिसीजन लेते हैं, वो सिर्फ अपने खुद के ही भला नहीं, वो अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए भी कर रहे हैं। इसीलिए इस दिन का थीम टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट करके है कि स्मोकिंग जब हम नहीं करेंगे तो अपने हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। और वैसे भी चंडीगढ़ नो स्मोक जोन में आता है और यहाँ स्मोकिंग करना जो है प्रोहिबिटेड है। तो ऐसे में हमें इन बातों का भी ख्याल रखना है और खुद हमें ये तय करना है कि स्मोकिंग से हमारा भला होता है कि यह हमारा नुकसान होता है। जब हम ये सवाल अपने आप से करेंगे, और आज जो बातें आपने बताई हैं, इन बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है जो कोई स्मोकिंग करता है आज वो उसे छोड़ेगा और कानों को हाथ लगाएगा, तौबा करेगा कि तौबा आए स्मोकिंग से। तो डॉक्टर शालिनी नायक, इस प्रोग्राम में पधारने के लिए, धूम्रपान पर अच्छी जानकारी देने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। दोस्तों, आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे डॉक्टर शालिनी नायक से, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, पीजीआई चंडीगढ़। और डॉक्टर शालिनी नायक ब्रेन स्टिमुलेशन एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हमारे साथ रही, हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता संजीव दोसांझ, इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी संदीप वर्मा ने। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। अगले सप्ताह एक और विशेषज्ञ से आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। FM लाइफलाइन।